पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा के अगले ही दिन वहां हिंसा भड़क गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीएम मोदी वहां लोगों को समझाने नहीं गए थे, उनका दुख बांटने नहीं गए थे और ना ही लोगों से शांति की अपील करने गए थे। वो मणिपुर बस परियोजनाओं का उद्घाटन करने गए थे। जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के अगले ही दिन यानी रविवार को चूड़ाचांदपुर में स्थानीय लोग बेकाबू हो गए और थाने पर धावा बोल दिया। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। खबर है कि स्थानीय लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों पर पत्थरबाजी भी की है। दरअसल चूड़ाचांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सिलसिले में लगाए गए बैनर और कटआउट को फाड़ने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को स्थानीय भीड़ उन दोनों की रिहाई की मांग पर जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने जब उन दोनों युवकों को रिहा किया तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। याद दिला दे, मणिपुर करीब 2.5 सालों से जल रहा है। वहां के लोग महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन 2.5 साल तक मोदी जी को मणिपुर की याद नहीं आई। पर अब जब भाजपा की सरकार गिर गई है तो मोदी जी को एकाएक मणिपुर याद आ गया। शनिवार 13 सितंबर को पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे, रैली की और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फोटोबाजी भी जमकर हुई। ऐसे दिखाया गया जैसे मोदी जी के मणिपुर जाने से वहां एकाएक शांति आ गई, लोगों का गुस्सा कम हो गया। गोदी मीडिया में खबरें चली कि मोदी जी के स्वागत में मणिपुर की जनता ने फूल बरसाए। हालांकि सच्चाई यात्रा के अगले ही दिन सामने आ गई। पहले तो मोदी जी के स्वागत में जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए थे, मणिपुर की जनता ने उसे फाड़ फेंका, जिससे पीएम मोदी तक ये संदेश जाए कि मणिपुर के अंदर उनके लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। हालांकि इससे पीएम मोदी को कोई खास फर्क पड़ा नहीं। वो अगले ही दिन दांत फाड़ते हुए मणिपुर पहुंच गए। अच्छा, पहुंचे भी तो ये नहीं कि दुख में गए हैं, किसी ऐसे राज्य में गए हैं जहां महीनों से हिंसा भड़क रही है, तो वहां शांति से जाए, ज्यादा हो हल्ला ना मचाया जाए, आराम से लोगों के बीच जाए, उनसे मिले, उनका दुख सुने और उन्हें समझाएं कि हिंसा से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन नहीं, मोदी जी पहुंचे फुल शो बाजी के साथ। पहले तो स्कूली बच्चों को रोड पर खड़ा करा दिया गया। कहा गया बारिश में भीगते हुए मोदी जी का स्वागत करो, ताकि देश भर में ये संदेश जाए कि मोदी जी का मणिपुर में जोरदार स्वागत किया गया है। हालांकि हकीकत किसी से छुपा नहीं। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई हिंसा आज भी थमने का नाम नहीं ले रही। ये सब शुरू हुआ एक छोटे से विवाद से, जो बाद में भयानक दंगों में बदल गया। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय जो घाटी में रहता है और आबादी का बड़ा हिस्सा है, उसने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मांगा। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने सिफारिश की कि मैतेई को ये दर्जा दिया जाए, लेकिन कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदायों को लगा कि इससे उनकी जमीन, नौकरियां और आरक्षण छिन जाएगा। ये डर और गुस्सा 3 मई 2023 को हिंसा में बदल गया। विरोध प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गए। लोग एक दूसरे के घर जलाने लगे, गांव तबाह हो गए, एक दूसरे को मारने काटने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक हिंसा में 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, औरतें डर में जी रही हैं। हिंसा कभी कम होती है, कभी फिर भड़क उठती है। कुल मिलाकर मणिपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया है, जो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा।